नवादा जिला वासियों को मिला डबल तोहफा, 2 केंद्रीय विद्यालय और अमृत भारत ट्रेन का ठहराव। नवादा जिले वासियों के लिए वर्षों पुरानी मांग अब सरकार रूप ले ली है। नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौजन्य से बिहार को 12 नए केंद्रीय विद्यालयों में से 2 केंद्रीय विद्यालय नवादा संसदीय क्षेत्र को मिलेंगे। यह स्कूल शेखोपुरसराय और कृषि फार्म नवादा में स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए भूमि संरक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं नवादा जमुई पथ स्थित रेलवे ओवरब्रिज और हिसुआ बाईपास परियोजना का भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जल्द किया जाएगा। क्या कुछ बोले नवादा सांसद विवेक ठाकुर, आइए हम आपको सुनाते हैं इनकी पूरी बातें। आज आपको इस बात का खुशी होगा जान के आज पूरी केंद्रीय विद्यालय की टीम को इसलिए मैं खुद स्वयं अपने साथ ही लेकर आया और जिला प्रशासन भी पूरी तरह से। और नवादा लोकसभा के अंतर्गत जो आने वाले समय में जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार को समर्पित करेंगे 16 केंद्रीय विद्यालय, उसमें 2 इस लोकसभा के अंतर्गत, एक शेखोपुरसराय बरबीघा में और दूसरा जो प्रस्तावित है वो नवादा में है, यहाँ कृषि फार्म के पास गया हिसुआ रोड। तो अब ये प्लॉट में जो गया में नवादा में प्रस्तावित है, इसमें अब कोई जो है किंतु परंतु नहीं रहा। कृषि विभाग से भी कल NOC प्राप्त हो चुका और अब जमीन स्थानांतरण का जो एक सरकारी प्रक्रिया है संकल्प के साथ हो जाता है, जो कि कैबिनेट इसको क्लियर करता है। तो इस स्टेज पर अब नवादा प्रवेश कर गया। 5 दिन अभी और है शेखोपुरसराय वाले, वो उसका एक ड्राइंग जो है एक नए तरीके से वो जा रहा है, नीतिगत रूप से वह भी जो है क्लियर है। और नवादा के लिए ये इसलिए हर्ष का बात है कि जो कन्हाई स्कूल है उसमें एक हिस्सा में टेम्परेरी शुरू करने की बात है। कुछ चीज़ उसमें निर्माण छोटा मोटा जो है वो करना है, जैसे शौचालय है, कुछ उसका पूरा जो पीछे का हिस्सा है उसको जो करके विद्यालय लेता है, नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई उसमें प्रस्तावित है। तो उसमें सबका जो है साफ सफाई, पोचारा, पंखा, बत्ती, उसको एक व्यवस्थित कर देना। उसी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनेगा जहाँ से ये जो टेम्परेरी चलेगा केंद्रीय विद्यालय और जो बड़ा जो बनने जाएगा उसका भी पूरा संचालन वहीं से होगा। ऐसा कर केंद्रीय विद्यालय की टीम इच्छुक है। जिला प्रशासन भी जो है जो उन लोगों ने कहा है कुछ बाउंड्री वॉल वगैरह बनाने की बात है, वो नगर परिषद की टीम को ये लोग लग के उसको तुरंत भेजेंगे और इसमें जितना भी हिस्सा लगना है अंश वो किसी विभाग से न बल्कि हम अपने सांसद कोष से ही देने जा रहे हैं, ताकि अविलंब ये आरंभ हो सके। और 15 से 30 अगस्त के बीच में अगर हम लोग ये प्लान आ जाता है, स्कोप ऑफ वर्क आ जाता है, तो इसको अलग अलग एजेंसी जो है नगर परिषद के अधीन उसको देख के समय तक पूरा करें। इस साल का सेशन जो अप्रैल में शुरू हुआ है, थोड़ा विलम्ब से ही हम लोग पकड़ने का ये एक चेष्टा करें। एक तो ये हो गया आपसे बात करना था केंद्रीय विद्यालय। दूसरा, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि पूरे बिहार को आज 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई और आकांक्षी जिला नवादा और शेखपुरा के लिए ये एक बड़ी चीज़ है, आम आदमी के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए। और इसका असर आने वाले समय में धीरे धीरे उसको महसूस होने लगा, क्योंकि नवादा में तो अब तो विद्युतीकरण का काम ही अब शुरू हुआ एक तरह से। पहले तो क्या था, कोई बिल भरे जा रहा है और बिजली का पता ही नहीं। अब शिकायत दूसरा है कि बिजली हमारे यहाँ परसों से कट गई। हाँ, तो अब
बदलता नवादा का एक नया स्वरूप खड़ा हो रहा है, तो इस छूट का जो है अनुभूति ज़्यादा लोग महसूस करेंगे। तो नवादा वासियों को भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा का बहुत बहुत अभिनंदन है। तीसरा सबसे बड़ा विषय क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने आज ग्रामीण कार्य मंत्रालय का बिहार के पूर्व पुलिया रोड निर्माण जो एकदम ग्रामीण क्षेत्रों का जो है दूसरा चरण का शुभारंभ किया है। लगभग 32-35 हज़ार करोड़ के लागत से जुड़ा है। नवादा अकेले इस 5 हमारा जो इस जिला के अधीन 5 विधानसभा जो है इसके अधीन 450 से ऊपर परियोजना जो है इसमें आज इसका शिलान्यास बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। और जल्दी ही वो जितना शिलापट है वो यहाँ पर आएगा और एक विशेष आयोजन किया जाएगा जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग पूरी तरह से सम्मिलित होगा। माननीय मंत्री भी आएंगे और एक भूमि पूजन शुरू होकर वो 450 योजना निर्धारित गांव में चला जाएगा और काम प्रारंभ हो जाएगा। ये टेंडर हो चुका है, ये टेंडर हुआ है, घोषणा कोई भी नहीं है। ये 450 योजना जब टेंडर हो चुका है, अवार्ड हो चुका है, तब इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया। तो 450 गांव को छुएगा ये आज का जो मुख्यमंत्री जी का ये है जो शुभारंभ हुआ है, हर एक ब्लॉक को छूना। और अंत में एक चीज़ और है जो आपको कहना चाहेंगे कि कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ कर रहे हैं। बिहार के कई क्षेत्रों से जिसको गुजरना है, पटना से नई दिल्ली भी उसमें है, मालदा से गोमती भी जो है लखनऊ यानी गोमती नगर जिसको बोलते हैं जिसको जाना है, जिसका स्टॉपेज हिसुआ, नवादा, शेखपुरा ये तीनों जगह होना तय है। अभी बातचीत जारी है, रात से सुबह तक देखते प्रयास जारी है कि वासलीगंज भी उसका स्टॉपेज हो जाए। तो ये आपको नवादा वासी के लिए, शेखपुरा वासी के लिए सीधे यहाँ बैठेंगे वो काशी भी जा सकते हैं, अयोध्या जी भी जा सकते हैं और लखनऊ भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात यह है जो लखनऊ इलाज के लिए भी संजय गांधी पीजीआई में जाने के लिए हमारे पास लोग आते हैं चिट्ठी लेने। अब सीधे नवादा से लखनऊ की एक और सुविधा, जो अयोध्या नहीं गए हैं उनको जो है वो अद्भुत दर्शन के लिए जो है अब सीधे नवादा से बैठेंगे और वहाँ चले जाएंगे। काशी के लिए आपको विकल्प की कई गाड़ियाँ आप हो गई नवादा, आपको वंदे भारत तो पहले से ही थी, लेकिन एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन हो गई और हो गया जो काशी स्टॉपिंग रहे। और भी ट्रेनें जो जा रही हैं वो भी रुक रही हैं काशी। तो अब नवादा जो है अब ट्रेनों की दुनिया में विकल्प के साथ अब जीने लगा है और हमको उम्मीद है कि अब आने वाले समय में एक चेष्टा और प्रयास मुंबई के लिए चल रहा है, उसमें भी हम सफल होंगे। और अब इंतज़ार है, आप लोग को भी पता ही है कि हिसुआ बाईपास वगैरह सब पारित हो चुका है। माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी जल्द ही नवादा आएंगे और ये सभी योजना जो उनके मंत्रालय के अधीन है और ये जो नवादा का बहुचर्चित ये है जो रेलवे वाला आरओबी जो है इसका भी जो है भूमि पूजन को करने जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण का काम अंतिम चरण पे देखिए, उसमें बीच में विलम्ब हो गया था, कर्मचारी उसमें स्ट्राइक में चले तो पूरी प्रक्रिया ही थम गई। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, जैसे ही प्रक्रिया खत्म होगा उसका भूमि पूजन होगा। नवादा हिसुआ बाईपास का जो है उसका शुभारंभ होगा, एक गारो बीघा का एक अलग है उसका शुभारंभ होगा और वासलीगंज से लेके खराट मोड़ तक का जो पूरा रास्ता है वो एसएच में परिवर्तित हो गया है। वो प्रपोजल भारत सरकार को जा चुका है और हमको उम्मीद है हफ्ता 10 दिन में वो भी क्लियर होकर आएगा। तो हम लोग एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं और सभी चीज़ों को आपसे साझा करना का कुछ दिन भी हो गया तो आज आपसे मिलने का एक अवसर है। आप लोग को कुछ पूछना हो, कोई भी परिवेश हो